everybody, welcome to Study Aspire. I hope you all are fine. So today we are going to study about chapter 2 of business studies, forms of business organization. So today's topic is all about partnership. What is partnership? पार्टनरशिप एज अ नेम सजेस्ट पार्टनर कौन होता है? साथी. ठीक है, साथ में काम करना. पार्टनरशिप. लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद डेफिनेशन. द टर्म पार्टनरशिप लिटरली मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ टू. एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एक साथ आना. दो या दो से ज्यादा साथी एक साथ आ रहे हैं, उसको बोलते हैं हम एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन एज partner. Thus partnership is a form of business which involves sharing of rights to own, manage and control business among two or more person. पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन्स एक साथ मिलते हैं एक बिजनेस चलाने के लिए. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप. इसमें क्या करते हैं? वो सारे प्रॉफिट, सारे लॉसेस, ठीक है, और जितना भी वो इन्वेस्टमेंट सब कुछ एक अमाउंट में इक्वल होता है. ठीक है, तो पार्टनरशिप बेसिकली एक कंट्रोल तीनों या फिर तीन जने कर रहे हैं तो तीनों के हाथ में होगा, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं. ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था? सिर्फ अकेला बंदा जो बिजनेस चला रहा है, एक अकेला ओनर. बट पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा ओनर्स होते हैं. अब ये पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होती है? Let's read out. Formation. The working of a partnership firm is governed by the Indian Partnership Act 1932. आप ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ये ही पार्टनरशिप फर्म का फॉर्मेशन कराता है. ठीक है, आपको ये चीज एग्जाम में जरूर लिखना है. कौन सा एक्ट? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. A partnership form of business comes into existence through a legal agreement. Yes, अगर पार्टनरशिप अगर फॉर्म हो रही है तो वो एक लीगल एग्रीमेंट के बेसिस पे होगी. देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाती हूँ. हम एग्रीमेंट ना आज के टाइम पे ओरल भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल ऑनली सजेस्ट टू एग्रीमेंट आपका रिटर्न होना चाहिए. तो फॉर्मेशन यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि लीगल एग्रीमेंट होता है. अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा पर्सन पार्टनरशिप करते हैं तो वो एक लीगल एग्रीमेंट पे पार्टनरशिप आपकी आगे बढ़ेगी. द एग्रीमेंट कंटेन द टर्म एंड कंडीशन दैट गवर्न द रिलेशनशिप अमोंग द पार्टनर. अब ये लीगल एग्रीमेंट जो हो रहा है उसके अंदर क्या क्या होता है? उसके अंदर सारी कंडीशंस हैं कि जो दो पार्टनर हैं उन दोनों के बीच का रिलेशन, दो या दो से ज्यादा पार्टनर हैं उन दोनों के या उन दो से ज्यादा अधिक लोगों के बीच का रिलेशनशिप कैसा होगा, वो सब उस एग्रीमेंट में लिखा होगा. बिसाइड मेनी अदर एस्पेक्ट इट डिफाइन द मोड ऑफ कैरिंग द स्पेसिफाइड बिजनेस, द रेशियो इन विच profit and losses will be shared among the partners and so on. One of the most important condition जो कि इस एग्रीमेंट के अंदर मेंशन होती है वो है आपका कि जितने भी पार्टनर्स हैं, दो या दो से जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट शेयर होगा और कितना परसेंटेज ऑफ लॉसेस होगा. फॉर एग्जाम्पल, दो पार्टनर्स पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं. अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया कि हम इक्वल ही लगाएंगे और इक्वल ही प्रॉफिट या लॉसेज जो होगा दोनों एक साथ झेलेंगे, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों इन्वेस्टमेंट भी सेम कर रहे हैं तो इसलिए 50-50 होगा. पर अगर तीन पार्टनर आ जाएं, ठीक है, दो तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थर्ड पार्टनर कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट और लॉस भी उसी के हिसाब से होगा. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. डूइंग लॉफुल बिजनेस with the objective of earning profit is the precondition to partnership condition. और हाँ, पार्टनरशिप अगर हम बात कर रहे हैं बिजनेस में पार्टनरशिप की, तो अगर वो एक साथ मोटिव से आ रहे हैं कि इस ऑब्जेक्टिव से आ रहे हैं कि हमें पैसा कमाना है, हमें प्रॉफिट कमाना है, तो ही वो पार्टनरशिप कहलाएगी. पार्टनरशिप बहुत तरह की होती है, वाली पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे, बट अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की, विद अ लीगल एग्रीमेंट के साथ जो पार्टनरशिप आपकी चालू होगी उसमें क्या होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपका प्रॉफिट कमाना होना चाहिए. ऑल्सो द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय टू और मोर पर्सन फॉर चैरिटेबल पर्पस विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज अ पार्टनरशिप. अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चैरिटेबल
के फॉर्म में अगर आप 2 या 3 से 4 पार्टनर एक साथ आते हो चैरिटेबल के लिए, तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी, वो आप प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हो। ध्यान रखना, पार्टनरशिप में अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मेकिंग है तो ही आपकी ये पार्टनरशिप है, वही आपको लीगली पार्टनरशिप आप आगे बढ़ा सकते हो। सो दिस इज द पार्टनरशिप एंड द फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। अब हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। देखो क्या क्या फीचर्स पढ़ने वाले हैं हम। फर्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, सेकेंड रिस्क बियरिंग, थर्ड डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, फोर्थ कंटिन्यूटी एंड फिफ्थ इज मेंबरशिप। So let's start with the first point, that is liability of the partner. देखो लायबिलिटी हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़ी थी, ठीक है। लायबिलिटी क्या है, इसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो ये यहाँ पे क्या कहते हैं, द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. The partners are considered to be individually and jointly liable to settle claim of the third party against the firm. देखो सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक अकेला ही वो बंदा था जिसको अपनी लायबिलिटी सारी पे करनी थी, बट इसमें भी वही चीजें, बट बंदे बढ़ गए हैं, ठीक है, पर्सन्स बढ़ गए हैं। इसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए या तो वो इंडिविजुअली या फिर जॉइंटली लायबल हैं उस लोन को पेबल करने के लिए, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में था, यहाँ पे भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। अगर ऑनर्स जो हैं पार्टनरशिप के, अगर वो पे नहीं कर पाए अपने बिजनेस से, अगर वो तो उन्हें कैसे पे करना होगा, अपने पर्सनल एसेट्स का भुगतान करना होगा। If the assets of the firm are not enough for the repaying debt of the firm, in such a case their personal asset may be utilized. Yes, मैंने अभी आपको बताया, अगर वो फर्म्स के अपनी फर्म के पैसे से वो पे नहीं कर पाए तो फिर उन्हें अपने पर्सनल एसेट्स को यूटिलाइज करके लोन पे करना होगा। सेकेंड इज रिस्क बियरिंग। अभी हमने पार्टनरशिप में पढ़ा कि अगर ओनर्स 2 या 2 से ज्यादा मिलकर फर्म चला रहे हैं तो रिस्क भी पूरा उनका होगा और लॉस भी उनका पूरा होगा। The risk related to the business are bear collectively by all the partners. The losses are shared amongst them on the basis of predetermined ratio. जो पहले अभी मैंने आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन में समझाया है कि एक लीगल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स को फर्म चलाने के लिए, ठीक है। तो उस लीगल एग्रीमेंट में लिखा होता है कि कितना प्रॉफिट रेशो 2:3 या फिर 5:5 2 पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आगे वो ये रेशो ही आपका कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सारे लॉसेस भी और आपका प्रॉफिट भी उनके आपस में बटेगा, जो रेशो उनका पहले ही डिसाइड हुआ है। तो ये हमारा रिस्क बियरिंग। थर्ड इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। देखो हमने ये ना, आप ये मान लो कि जो हम लिमिटेशंस सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ते आ रहे हैं वही हमारे इसके एडवांटेजेस है, यहाँ पे उसके फीचर्स होने वाले हैं। थर्ड इज डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने पढ़ा कि डिसीजन क्विक लेता है, ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड पॉइंट। बट यहाँ पर डिसीजन तो वहां पर वो अकेला ले रहा है, क्विक ले रहा है, बट अच्छा डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जहां पर एज कंपेयर टू पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा मेंबर्स बैठ के डिसीजन लेते हैं तो बहुत अच्छा डिसीजन निकल के आता है। लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन। द राइट टू डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस लाइज इन द हैंड ऑफ ओनर्स ऑफ द बिजनेस। जितने भी उस बिजनेस के ओनर्स हैं, ठीक है, उन्हीं के हाथ में है डिसीजन मेकिंग। द राइट टू मैनेज एंड कंट्रोल द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज इज शेयर अमॉन्ग्स द पार्टनर्स देमसेल्फ। यस, डे टू डे एक्टिविटीज क्या होने वाली है, डिसीजन उन्हीं के हाथ में है, उन्हें आपस में मिलके लेना है कि आज क्या काम का होगा, कल क्या काम होगा, या फिर विद इन दिस वीक क्या काम होगा, विद इन द मंथ क्या काम होगा। सो दीज ऑल आर डिसीजन किसके हाथ में है, उन ओनर्स के हाथ में है। तो डिसीजन मेकिंग, आप ये याद रखना कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्विक है पर अच्छा डिसीजन नहीं आ पाता है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ये चीज हाँ है कि डिले हो सकता है, आपका थोड़ा टाइम लग सकता है, क्विक नहीं है बट अच्छा डिसीजन आएगा। कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ वेरी स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज बिकॉज द डेथ,
रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और इंसेनिटी ऑफ एनी पार्टनर कैन ब्रिंग बिजनेस टू एन एंड। देखो यहाँ पे बिजनेस ना, आप वो मानना कि एग्रीमेंट है, बिजनेस खत्म नहीं होगा। देखो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर अकेला ओनर है, वो अकेले ओनर को उसकी डेथ हो जाती है या फिर कोई इंसॉल्वेंसी या फिर किसी भी कारण कुछ हो जाता है तो उसका बिजनेस एंड हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा उसका। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है बिजनेस टू एंड। यहाँ पे इसका मतलब ये है जो उनका पहले एग्रीमेंट हुआ था, फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर की डेथ हो गई तो वो 2 पार्टनर कंटिन्यू कर सकते हैं, बट पहला जो उनका एग्रीमेंट है उसको वो खत्म करना होगा, न्यू एग्रीमेंट से वो उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें वह डिफरेंस ही है, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो, बट पार्टनरशिप में आप बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो, बट इस कंडीशन पे कि आपको पहला वाला एग्रीमेंट क्लोज करना होगा और नया एग्रीमेंट बनाना होगा। तो यही आपका कंटिन्यूटी में आता है। नेक्स्ट इज मेंबरशिप। द नंबर्स ऑफ पीपल which can lawfully run a partnership act, the minimum number of members needed to start a partnership firm is 2 and maximum number is 50. Yes, most important, पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए 2 बंदे तो चाहिए या 2 से ज्यादा होना चाहिए। मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। ये आपको हर पॉइंट में लिखना है, पार्टनरशिप के डेफिनेशन में भी लिखना है और फीचर्स में भी लिखना है, ठीक है। तो मिनिमम कितने होने चाहिए? 2, मैक्सिमम 50। तो ये सारे आपके फीचर्स हैं पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। फर्स्ट, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, more funds, sharing of risk and secrecy. So let's start with our first point, ease of formation and closure. पार्टनरशिप को भी आसान है फॉर्म करना और क्लोज करना, ठीक है, जैसे कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा, इसमें भी यही है। The process of formation is relatively easy as the registration of the firm not compulsory. Also the closure of the business is simple and may not involve too many complexities, ठीक है, इसमें भी कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, इजिली फॉर्मेशन है। सेकेंड इज बैलेंस डिसीजन मेकिंग। यस, इंपॉर्टेंट मेरिट। In a partnership business, the business decision may taken jointly by all the partners. This have to take advantage of individual capabilities as each partner may contribute effectively towards adverse function as per their areas of proficiency. देखो सोल प्रोप्राइटरशिप ने हमने पढ़ा था कि एक बंदा मल्टी टैलेंटेड नहीं होता है, वो सारी मैनेजरल एबिलिटीज को नहीं कर सकता है, बट बैलेंस डिसीजन मेकिंग में क्या है, 2 या 2 से ज्यादा जब बंदे होंगे बिजनेस में, ऑनर्स होंगे, तो वो और ज्यादा अपने पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, और ज्यादा अच्छा कलेक्टिव डिसीजन मिलके आएगा, ठीक है। और हो सकता है कोई किसी फील्ड में अच्छा है, कोई किसी फील्ड में अच्छा है, कोई किसी फील्ड में अच्छा है, उन तीनों के, उन दोनों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे, उससे क्या होगा, एक अच्छा, बहुत अच्छा आउटकम निकल के आएगा। तो इसलिए बोला गया बैलेंस डिसीजन मेकिंग। मोर फंड्स, यस, जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होंगे तो वो ज्यादा फंड लगाएंगे एज कंपेयर टू अ सिंगल पार्टनर, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने पढ़ा है कि अकेला ही बंदा होता है, उसके पास जितना फंड होगा वो अपना रिस्ट्रिक्ट होता है अपनी सेविंग्स पे। तो यहाँ पे क्या है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर होंगे तो फंड और ज्यादा लगा सकते हैं, ठीक है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क भी ज्यादा शेयर कर सकते हैं। यस, अब क्या होगा, पार्टनर्स में रिस्क बढ़ जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि रिस्क अकेले उसी को लेना होता है, प्रॉफिट उसका होता है, लॉस उसका होता है, बट रिस्क बढ़ जाता है, जैसे प्रॉफिट बढ़ जाता है ऐसे ही रिस्क भी बढ़ जाता है। तो एक एडवांटेजेस है, ठीक है। इन अ पार्टनरशिप फर्म द बिजनेस रिस्क आर शेयर अमॉन्ग द पार्टनर्स। यस, पार्टनरशिप फर्म में तो बिजनेस के ऑनर्स हैं, उन सबके बीच में रिस्क बढ़ जाता है। This help the business to invest in risky venture as its capacity to absorb risk is higher. Yes, देखो अब जो बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस होते हैं ना, उसमें पार्टनर्स आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सबका थोड़ा थोड़ा जाएगा। बट अगर सिंगल पार्टनर अपना इन्वेस्ट करता है, उसकी इन्वेस्टमेंट ही सारी चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज है ये पार्टनरशिप में, ये एडवांटेज
सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं है। सीक्रेसी, इट इज इजी टू मेंटेन सीक्रेसी इन अ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। सीक्रेसी भी बहुत इजी है, तुम पार्टनर्स के बीच में ही रहेगी, इंफॉर्मेशन कहीं बाहर नहीं जाएगी, आसानी से मेंटेन हो सकती है, उन पार्टनर्स के बीच में ही सीक्रेसी रहेगी। This is because as per the provisions of the law, a partnership firm is not required to publish its account and share its confidential information। ठीक है, ये किसी लॉ में नहीं लिखा है कि पार्टनरशिप में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी किसी और को देनी है या फिर किसी और को बताना नहीं, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है सीक्रेट रहेगी। तो आप अब क्लियरली एक पॉइंट समझ लो, मेरिट्स क्या है पार्टनरशिप के, वो इजीली फॉर्म हो जाता है, बंद आसानी से हो जाता है, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिबिलिटीज नहीं है। सेकंड, बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है, दो या दो से ज्यादा जब बंदे बिजनेस में होंगे, ऑनर्स होंगे, वो अपना अपना दिमाग चलाएंगे, अपना अपना बेस्ट आउटकम देंगे, जिससे कि आपका बहुत बेस्ट आउटकम निकल के आएगा। मोर फंड, यस भाई, दो या दो से ज्यादा इंसान अगर पार्टनरशिप में हैं, ऑनर्स हैं, तो फंड अपना ज्यादा लगा सकते हैं, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, ठीक है। शेयर ऑफ रिस्क, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क आराम से शेयर कर देंगे, किसी भी हाई रिस्क बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीक्रेसी, सीक्रेसी इसमें किसी लॉ में नहीं डिफाइन किया गया है कि आपको सीक्रेट अपनी इंफॉर्मेशन रखनी है, किसी लॉ में ये डिफाइन नहीं किया गया है कि आपकी अपनी इंफॉर्मेशन किसी और को देनी है, वो आपके इंफॉर्मेशन आप अपने तक सीक्रेट रख सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है, मेरिट्स है। सो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने ये पढ़ लिया, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप भी पढ़ लिया पार्टनरशिप में। अब हम आगे नेक्स्ट चीजें, आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया हो। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, आई विल प्रोवाइड यू माई नोट्स, आई विल मेक मोर एंड मोर वीडियोज एज यू विल से टू मी। कमेंट एंड टेल मी व्हाट वीडियोज यू वांट। थैंक यू।